बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम ना यूनिट नंबर जो 7 है इसके न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे। और यूनिट नंबर 7 के जो न्यूमेरिकल्स है ना बहुत कम है। टोटल यूनिट नंबर 7 में जो न्यूमेरिकल्स हैं वर्क एग्जाम्पल को मिला के आपकी बुक में टोटल 1 2 3 4 5 5 न्यूमेरिकल्स हैं ना, 7 का है। पहला नंबर वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 है, वर्क एग्जाम्पल नंबर 2 है, फिर 3 4 5 तीन क्वेश्चन आपकी पीछे एक्सरसाइज में मौजूद हैं। तो टोटल आप मेरे जो नोट्स हैं मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग पेज नंबर 64 पे हूँ मैं इस वक्त। पेज नंबर 64 पे हूँ। वैसे किसी बच्चे के पास नोट्स मौजूद नहीं है तो वो बुक फॉलो कर सकता है। 9 क्लास की बुक निकाल लो। 9 क्लास की बुक के यूनिट नंबर 7 के न्यूमेरिकल चल रहे हैं। अच्छा, अब इन न्यूमेरिकल्स को करने का तरीक़ेकार सुन लो। इन न्यूमेरिकल्स का एक बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, पहले याद कर लो। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। सिर्फ ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। रटा लगाओ तरीके से क्या है, फिर बोलो P1 V1 इज इक्वल टू, फिर बोलो P1 V1 इज इक्वल टू, फिर बोलो P1 V1 इज इक्वल टू, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब P1 क्या है? P प्रेशर है, V वॉल्यूम है। P प्रेशर है, V जो शुरू में P वो P1, जो शुरू में V वो V1, और जो बाद में P वो P2, और जो बाद में V वो V2। यानी होगा सवाल इस तरह से कि भाई प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, तो हम समझ जाएंगे ये P1 है, ये V1 है। वो कहेंगे हमने वॉल्यूम इतना कर दिया, तो ये V क्या हो गया, V2। तो बताओ प्रेशर कितना हो जाएगा, P2। समझ आ रही बात? तो सवाल पढ़ के आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या निकालने बोल रहे हैं और क्या सवाल में आया। समझो है। अब चलो सबसे पहले वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 करवाता हूँ, उसके बाद आपको एक और सवाल करने के लिए दूंगा मैं। तमाम बच्चे जरा आ जाएं, अभी लिखेगा मत। पहला सवाल, अच्छा एक बात याद रखता, पास्कल पी जो होता है ना, पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। एंड जब भी क्यूब लग जाए ना, चाहे मीटर क्यूब हो, चाहे सेंटीमीटर क्यूब हो या लीटर हो, वो वॉल्यूम की यूनिट होती है। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू, अ सिलेंडर कंटेन्स 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर। अ सिलेंडर कंटेन्स 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर। आप सोचें, समझें और जवाब दें। सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है या प्रेशर है? वॉल्यूम। वेरी गुड। क्या है? शुरू में दिया हुआ है ना, अ सिलेंडर कंटेन 60 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये शुरू में है, तो बताओ ये V1 होगा या V2 होगा? V1। इसका मतलब ये आपको गिवन है। बोलो भाई क्या गिवन है? V1 60 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो क्लियर है? आगे क्या कहते हैं? ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 140 किलो पास्कल। एट अ प्रेशर ऑफ 140 किलो पास्कल। 140 किलो पास्कल। अच्छा, अब गेम खत्म नहीं हुआ है। ये बताओ किलो पास्कल प्रेशर है या वॉल्यूम है? प्रेशर है, तो P1 है या P2? वेरी गुड, P1 शुरू में है ना, तो ये क्या हो गया? P1। पिक्चर समझ में आ रही है? अच्छा आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? एट अ प्रेशर ऑफ 140 kPa। व्हाट बेटा बातें बाद में कर लेना, जल्दी बैठ जाओ। कह रहे हैं, अब इधर देखो मेरी तरफ, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम? व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम? तवज्जो है मुझ पे? व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम? बताओ इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बताओ क्या निकालना है? वॉल्यूम तो मतलब V1 निकालना है, V2? V2 क्या निकालना है? V2। हमें V2 निकालना है। आगे कह रहे हैं इफ द प्रेशर इंक्रीज टू 420 kPa। अगर प्रेशर को बढ़ा के कितना कर दो? 420। अब ये बताओ 420 kPa क्या होगा? P2। एग्जैक्टली, आ जाओ आ जाओ। 420 kPa क्या होगा? P2 होगा। बात समझ में आ रही है मेरी? तो अब मुझे एक बात बताओ, डेटा समझ में आ गया? ऐसे ही न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके आए, कर लोगे? अच्छा फॉर्मूला जरा बताओ, अभी याद करवाया फॉर्मूला मैंने, बताओ क्या है फॉर्मूला? वेरी गुड, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो भाइयों भाइयों P1 V1 P1 P1 140, जल्दी बताओ। V1 60, P2 420। वेरी गुड। और V2? V2 तो चाहिए। अब बताओ V2 निकालने के लिए 420 यहाँ मल्टीप्लाई करें, यहाँ की क्या करेगा? डिवाइड। तो जल्दी से बताओ V2 किसके बराबर आ जाएगा? ऊपर में तो क्या होगा? 140 मल्टीप्लाई बाय 60, और डिवाइड में क्या आएगा? कैलकुलेटर निकालो, जल्दी से सॉल्व करो, कितना आ रहा है आंसर? कैलकुलेट करो और वैल्यू बताओ।
कैलकुलेट करो और जल्दी से वैल्यू बताओ क्या आ रहा है। कितना आ रहा है? कभी भी इस तरह डिवाइड नहीं करते हैं कैलकुलेटर पे, पहले करेंगे 140 मल्टीप्लाई बाय 60, पहले इजिकल टू करेंगे 140 मल्टीप्लाई बाय 60 इजिकल टू, फिर डिवाइड बाय क्या करेंगे आप 420 करेंगे। अब कहेंगे आया तो वही, लेकिन गलत भी आ सकता था। कितना आ गया ये 20। अच्छा 20 के साथ आगे यूनिट बताओ क्या लगेगी, तो जो V1 में लगी थी वही V2 में, V1 में क्या लगी थी, तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगी, आंसर आ गया। बोलो समझ में आ गया? ये हमने क्या निकाल लिया, V2। ये हमने क्या निकाल लिया, V2। मुश्किल तो नहीं है। अच्छा अब मैं एक सवाल आपको करने के लिए दे रहा हूँ, तमाम बच्चे मेरे नोट्स निकालें और नोट्स में आप जो है एक सवाल है और वो है क्वेश्चन नंबर नोट्स का। अच्छा अब देखो मेरे नोट्स का ये न्यूमेरिकल नंबर कौन सा है, 4। ये न्यूमेरिकल तो समझ में आ गया ना वीआईपी तरीके से। अब आप कौन सा क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 4। गलत करें सही करें डजंट केयर, लेकिन जो है आप करें, उसके बाद फिर मैं करवाऊंगा। और अगर कोई बुक को फॉलो कर रहा है तो बुक का ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है जाके पीछे में देख लीजिएगा खुद से। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 4 न्यूमेरिकल कराऊंगा, उन 4 में से एक न्यूमेरिकल बोर्ड के पेपर में इंशाल्लाह आ जाएगा। क्लियर? क्लियर है वाला न्यूमेरिकल? अब जल्दी से वाला करो, उसके बाद देखते हैं सबसे पहले कौन करके दिखाता है। अच्छा चलो देखते हैं भाई, तुम्हारे कितना है, 8.5 और चलो ना तुम्हारी ना हमारी बीच का रास्ता निकालते हैं, 10,000 पे डन करते हैं। अच्छा चलो खैर देखते हैं क्या हुआ है, कैसे हुआ है। डेटा क्वेश्चन अ कंटेन्स होल्ड 30 मीटर क्यूब। पहले तो बताओ 30 मीटर क्यूब क्या है, V1। वेरी गुड, 30 मीटर क्यूब क्या है, V1। आगे बढ़ते हैं। ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ P1। वेरी गुड, प्रेशर कितना है 150 1 2 3 पास्कल। ठीक है। इफ द वॉल्यूम चेंज टू 10 मीटर क्यूब, व्हाट विल बी द प्रेशर, क्या निकालना है। मेरी बात समझ में आ गई? चल अब आओ फॉर्मूला लगाते हैं, जल्दी से बताओ फॉर्मूला क्या लगेगा। P1 V1 P2 V2, वैल्यूज पुट करो भाई। P1 की जगह 1500, V1 की जगह 30 और P2 की जगह नहीं ना, P2 की जगह तो P2 और V2 की जगह 10। अगले से में क्या होगा 150 1 2 3 0 मल्टीप्लाई में क्या होगा 30 और डिवाइड में क्या आएगा 10 इजिकल टू क्या होगा P2। कैलकुलेटर निकालो, पूरा सॉल्व कर लो जल्दी से। सॉल्व करो जल्दी से, आंसर निकालो कितना आ रहा है। ये आ रहा है 150 1 2 3 0 मल्टीप्लाई बाय क्या 30 इजिकल टू डिवाइडेड बाई 2। 150 1 2 3 0 मल्टीप्लाई बाय 30 और डिवाइडेड बाई 10। 45 आगे 4 0। 1 2 3 4.5 लाख, सही बोल रहे हैं। यूनिट 10 100 1000 10,000 लैख 4 लाख 50,000। ठीक है। अच्छा बात सुनो, वैसे एक आ जाओ बेटा आ जाओ, एक बात बताओ, इसके साथ यूनिट क्या लगाऊंगा, PA। अब एक चीज याद रखना, आंसर यहां भी छोड़ सकते हैं, ये आंसर गलत, आंसर हमारा आ चुका है। इसको और बेहतर तरीकेकार होता है, इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दो आंसर लिखते हुए। P2 ये देखो कितने पॉइंट जब लगेंगे 1 2 3 4 5, तो क्या बन जाएगा 4.5 इंटू 10 की पावर 5 पास। नहीं आया समझ में तो भाड़ में डालो, ये भी आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन अगर ये इस तरह कर दो तो भी बेहतर तरीकेकार है, रिप्रेजेंटेबल है। ठीक है। अच्छा ये न्यूमेरिकल में कौन सा मैंने करा दिया 4, किस किस का यही आंसर आया था क्लास। अभी तुम जितने झूठे हो यार कसम से, अभी 15,000 बोल रहे थे, आंसर यही आया था।
चलो, जिस चीज का ये आंसर आया था वेल डन, जिसका नहीं आया था इट्स ओके। ये न्यूमेरिकल मुझे बताओ अभी कितने न्यूमेरिकल किए? 2। ये 2 समझ में आए? मुश्किल तो नहीं लग रहे हैं? अब मैं बता रहा हूँ बोर्ड के पेपर में ना, जब बोर्ड का पेपर आए तो कोशिश करना पहले क्या करो, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल से फायदे होते हैं, न्यूमेरिकल के नंबर कंफर्म होते हैं। अभी तुम लोग को जैसे ही न्यूमेरिकल का पूरा सेशन एंड करूंगा ना, मैं तुम लोग का एक रात या शाम में ना एक टेस्ट ले लूंगा। उसमें क्या होगा, डेट शीट भी आ गई तुम लोगों की, पता है ना, फाइनल डेट शीट आ चुकी है। तो तुम लोगों को जो आपके पास न्यूमेरिकल का ना एक टेस्ट ले लूंगा। अभी तो तुम लोग बगैर मतलब अभी तो तुम लोग देख देख के कर रहे हो। उस वक्त क्या होगा, तुम लोग को एक वर्कशीट दूंगा, उसके अंदर लाइन से 10 से 15 न्यूमेरिकल होंगे। हो सकता है उन्हीं में से सारे न्यूमेरिकल बोर्ड में आए इंशाल्लाह। मेजॉरिटी न्यूमेरिकल उसी में से आते हैं, विद वैल्यूज उसी में से आते हैं, अल्लाह ने चाहा तो। अब उसके बैठ के क्या देखो, टेस्ट दोगे। जब टेस्ट दोगे ना तो सारे न्यूमेरिकल मिक्स हुए होंगे आपस में, तो वो ज्यादा बेहतर तरीकेकार होगा। तुम लोग को समझ में आएगा कि कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं और कहाँ मिस्टेक नहीं कर रहे हैं। आंसर आते जाएंगे, अब खुद ही तुम लोग नंबर दोगे 3 में से कितने नंबर आए। ठीक है, चलो ये 2 न्यूमेरिकल अब कंप्लीट हुए। अब हम मजीद आगे अगले न्यूमेरिकल पे जाते हैं। अब आप तमाम बच्चे न्यूमेरिकल नंबर 5 ट्राई करें नोट्स का। चलो भाई, सामने मैंने क्वेश्चन लिख भी दिया है। अगर किसी के पास नोट्स नहीं है या फिर कोई बच्चा ऐसा है कि जो बुक से देख रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 अब ट्राई करो, देखते हैं गलत करो सही करो, डजेंट मैटर। पिछला वाला न्यूमेरिकल अच्छा है कि आप लोगों ने खुद से किया और सही आंसर्स भी आए आप लोगों के। आप लोगों को 2 से 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 5 करेंगे। चलो खैर, अब देखो पहली बात यहाँ पे ना, ये जो 760 मिलीमीटर ऑफ एच है ना, इसको पढ़ते हैं मर्क्यूरिक प्रेशर। क्या पढ़ते हैं? ये ना मिलीमीटर ऑफ एच पूरा यूनिट है, पूरा यूनिट है। अब आप मुझे बताएं, मैं करवा रहा हूं, आप बताना शुरू करें। 760 मिलीमीटर ऑफ एच तो है, तो ये प्रेशर, तो ये क्या होगा? P1। लॉक कर दूं? आगे चलो। Strapped inside a container when the piston is pulled down 100 डेसीमीटर क्यूब, 100 डेसीमीटर क्यूब टू 150 डेसीमीटर क्यूब। ये बताओ क्या है? V1 और V2। एक V1 दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है? V2। तो ये आपके पास V1 आ गया और ये आपके पास क्या आ गया? V2 आ गया। 2 चीजें हो गई, एक V1 हो गया और एक V2 हो गया। वैसे एक बात बताऊं, बगैर सवाल देखे मैं बता सकता हूं क्या निकालने बोलेंगे, क्या निकालने बोलेंगे? P2। लेकिन फिर भी चलो इज्जत दे देते हैं। द टेम्परेचर मीन्स कांस्टेंट, व्हाट विल बी द प्रेशर? बताओ क्या निकालना है? P2। देखो मैंने जो न्यूमेरिकल कराया था पहला वाला कराया था जस्ट, बाकी दोनों बिल्कुल वैसे ही है। क्या चेंज हो रही है? वैल्यू। और जो बच्चे आप में से लेट आए ना या नहीं ले पाए क्लास स्टार्टिंग की, तो फिर अभी ये वीडियो रात तक अपलोड हो जाएगी। तो जब अपलोड हो जाएगी तो स्टार्टिंग की क्लास देख लेना। मेन क्लास स्टार्ट की थी, स्टार्ट में समझाया था। ये तो बच्चे खुद कर रहे हैं, सब कर चुके हैं मेरे ख्याल से वाला न्यूमेरिकल। बताओ भाई फॉर्मूला क्या लगेगा जल्दी? P1 P1 P2 V2। वैल्यूज बताओ। P1 की जगह 760, बोलो। V1 की जगह 100, वेरी गुड। P2 की जगह P2 और V2 की जगह 150, बोलो भाई। अगले स्टेप में क्या होगा? 760 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाई 150 इज इक्वल टू P2। सॉल्व करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो। कितना? 50 मैं एहतियातन खुद कर लूँ ना, हो सकता है तुम लोगों ने गलत किया हो। वैसे तुम लोगों को भरोसा है मुझे, लेकिन इतना नहीं है। 506.666, तो 506.66। अच्छा अब बताओ यूनिट क्या लगेगी? mm ऑफ एच जी। ठीक है जी, बोलो जी, सुनो जी, समझ रहे हो जी? ठीक है जी। तो अब पुराने दौर में ना वाइफ जो होती थी वो हस्बैंड का इतना एहतराम करती थी कि वो नाम नहीं लेती थी। आजा आजा, वो वो अपने हस्बैंड का क्या नहीं लेती थी? नाम नहीं लेती थी। तो ऐसे कहते थे, सुने जी, सुनिए जी। तो एक नाम होता था बड़ा शॉर्ट में, ए जी। अक्सर बेटे नाम क्या रखा होता था? ए जी। अब ये ए का मतलब आज तक समझ में नहीं आया। ए जी सुनिए, अब ये ए जी सुनिए समझ में नहीं आता। हत्ता कि नाम ले सकते हैं अगर रेस्पेक्ट से लें तो
और बगैर रेस्पेक्ट के मिले तो खैर हो गई, नॉर्मल तौर पे आजकल रेस्पेक्ट करता कौन है हस्बैंड की। 506.66 मिलीमीटर ऑफ एच जी। क्लियर हो गया मेरे बेटा? चलो ये था न्यूमेरिकल नंबर कौन सा 5। अब कितने न्यूमेरिकल बचे? 2। इन 2 न्यूमेरिकल को कराने से पहले एक हिंट दे रहा हूं मैं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि प्रेशर डबल हो गया है, प्रेशर क्या हो गया है, तो इसका मतलब P2 जो है वो P1 का क्या हो गया है 2, तो P2 इक्वल टू 2P1। अगर मैं बोलूं वॉल्यूम हाफ हो गया है तो V2 हाफ ऑफ V1, इस तरह से होगा मामला। अब मैं 2 न्यूमेरिकल करने के लिए दे रहा हूं, ट्राई करने के लिए, मुझे पता है नहीं कर पाएंगे, मुश्किल होगी। ये तो 3 न्यूमेरिकल्स वीआईपी क्लियर हो गए ना, आराम से कर लेंगे। अब मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं न्यूमेरिकल नंबर 2 और न्यूमेरिकल नंबर कौन सा 3। 2 न्यूमेरिकल वर्क एग्जांपल है बुक की 2, और एक और न्यूमेरिकल जो दिया मैंने 3 दिया है। ये दोनों ट्राई करो अपने एंड से, हो जाते हैं वेल डन, नहीं होता तो फिर सामने देखिए। ये 2 क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं। वर्क एग्जांपल नंबर 2, देखिए 3 न्यूमेरिकल जो मैंने कराया ना बैक टू बैक, उनमें वैल्यूज थी। एक वर्क एग्जांपल नंबर 2 और ये वाला इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर जो 3 है। मेरे नोट्स का बुक का कौन सा नंबर है मुझे नहीं पता, ये वाला न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट भी है। ये दोनों न्यूमेरिकल्स टेक्निकल न्यूमेरिकल्स हैं थोड़े से। तो इसकी क्या ट्रिक है, किस तरह से ट्रिक है, पहले खुद ट्राई करें और फिर उसके बाद मैं इसे सॉल्व कराऊंगा। दोनों क्वेश्चंस पहले अपने एंगल से ट्राई कर लें। अच्छा देखो, मुझे अंदाजा है आपने ट्राई किया होगा और आपसे नहीं हो पा रहा होगा, हुआ है? इसका कितना आ रहा है? यह बुक से देख लिया होगा, बुक में सॉल्यूशन है इसका, खुद से किया है। अच्छा और ये वाला दोनों कर लिए, इसका आंसर बताओ जरा। 4 पॉइंट तुम ने पढ़ना कब से शुरू कर दिया भाई? जीनत कौन लोग हैं ये? जीनत फुल उसमें चौड़े में कह रही है हमसे नहीं हुआ, इन गरीबों ने कर लिया। चलो खैर, चलिए देखते हैं जीनत, सवाल जरा सुनिएगा। बहुत आसान सा सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है। इकरा तुमने किया? तुमने इकरा से नहीं हुआ और किससे हो गया? तुम लोगों से हो गया। चलो अब मेरी बात सुनो, एक ट्रिक याद रखना, वैल्यू नहीं दे रहे। सवाल अगर इस तरह से हो, वो कहते हैं कि इमेजिन करो मैं कहूं कि प्रेशर डबल हो गया, प्रेशर क्या हो गया, इसका मतलब क्या होगा, जो P2 है P2 इज इक्वल टू कितना हो गया 2P1, यही होगा ना। जो प्रेशर डबल हो गया तो मतलब कौन हुआ P2, किसके मुताबिक हुआ P1। मैं बोलूं वॉल्यूम 1/3 हो गया तो V2 इज इक्वल टू 1/3 V1। पहले इस चीज को समझ लो, ये समझ में आ गया। अब पहले मैं इसका डेटा बना के देता हूं तुम लोगों को। मुझे एक बात बताओ, सवाल में है 1.0 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, ये तो बता सकते हो तुम लोग सारे क्या है ये तो P1 है भाई। हुजैफा बातें नहीं बेटा, P1 है ये तो क्या है P1 है। आगे कह रहे हैं वेट करो, अच्छा P1 is contained in a cylinder filled with a piston, the air is now compressed so that air now occupies। अब ये देखो, occupy का मतलब क्या होता है, occupy वॉल्यूम। The air is now compressed so the air now occupies 1/5 of its original volume, यानी जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया है 1/5। क्या मैं कह सकता हूं कि जो V2 है वो हो गया कितना 1/5 V1 का। भाई जो होता है पहले ओरिजिनल जो होता है वो कौन होता है V1, और जो हो जाता है वो कौन होता है V2। अब वो कहने जो ओरिजिनल वॉल्यूम था ना उसके मुकाबले जो वॉल्यूम हो गया वो कितना हुआ 1/5, तो V2 हो सकता था सवाल चेंज कर देते, बोलते 1/6 हो गया तो यहाँ पे 1/6 V1 हो जाता, 1/3 हो गया तो 1/3 आ जाता, हो सकता है हाफ बोल देते तो 1/2 आ जाता, सवाल चेंज कर सकते हैं वो। अच्छा V2 कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर, तो V2 इज इक्वल टू 1/5 V1। कैलकुलेट प्रेशर, तो ऑब्वियसली बात है क्या निकालना है V2। अच्छा ये समझ में आ गया यहाँ तक डेटा। आओ टाइम जाए के बगैर इसका भी डेटा हाथ के हाथ देखते हैं, और अब आप लोग बताएंगे द प्रेशर ऑन 9 सेंटीमीटर क्यूब। पहले बताओ 9 सेंटीमीटर क्यूब क्या है V1, वेरी गुड V1 है। आगे कहते हैं ऑक्सीजन गैस
द प्रेशर ऑन 9 सेंटीमीटर क्यूब, जुमला सुनना मेरा, द प्रेशर ऑन 9 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस डबल। कौन डबल हुआ है? प्रेशर। कौन डबल हुआ है? बताओ लाइन क्या लिखूंगा? P2 इज इक्वल टू 2P1। वेरी गुड, जबरदस्त। वो कह रहे हैं व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम बिकम, बताओ इसका वॉल्यूम क्या बन जाएगा? क्लियर हो गया यहाँ तक? अब एक काम करो, तुम लोगों को अगेन 2 से 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इन दोनों का जरा सॉल्यूशन तो ट्राई करो खुद से सॉल्यूशन करने की ट्राई करो। गलत करोगे ना ज्यादा, क्या फर्क पड़ता है? चलो भाई, वो ट्राई करने का टाइम खत्म हो गया। यहाँ पे शेड आ रहा है, मैं पहले बता दूं, ये V1 लिखा हुआ है 9 सेंटीमीटर क्यूब वीडियो के लिए। अच्छा, मैं कराऊं? फॉर्मूला बताओ जल्दी से, क्या होगा? P1 V1 P2 V2। अब बताओ P1 की जगह क्या आएगा? 1.0 लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, 1 इंटू 10 की पावर 5। सही है भाई? मेरी सुन लो, तुम लोग का ट्राई करने का टाइम खत्म। V1 की जगह तो V1 ही आएगा। V1 की जगह तो क्या आएगा? क्योंकि V1 हमें पता नहीं है। P2 की जगह क्या आएगा? P2 ही आएगा, क्योंकि P2 भी हमें पता। V2 की जगह पता है क्या आएगा? 1/5 V1 पूरा, क्योंकि V2 1/5 नहीं है, V2 1/5 V1 है, तो V2 की जगह क्या आ गया? 1/5 V1। ये समझ में आया? अब देखो, V1 से V1 क्या हो गया? कैंसिल। V1 से V1 कैंसिल हुआ। अब बचा क्या? 1 इंटू 10 की पावर 5 यहाँ पे बचा, इजिकल टू यहाँ पे क्या बचा? P2 और डिवाइड में क्या बचा? 5। P1 तो कैंसिल हो गया ना, P2 1 P2, नीचे 5। ये 5 यहाँ क्या कर रहा है? 5 जगह क्या करेगा? तो क्या बन जाएगा? P2 इजिकल टू 5 1 5 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। और ये हमारे क्या है? आंसर। कितना सिंपल आंसर था, खत्म। आ गया, और क्या? P2 तो निकालना है। ऐसे ही आएंगे ये वाला, मेरा अब थोड़ी पेपर बना रहे हैं, ठीक है? P2 5 एक्सपोनेंशियल 5 पास्कल। क्लियर हुआ? अच्छा, 1 मिनट, ये तो पहला न्यूमेरिकल था। अब ये वाले का सॉल्यूशन ट्राई करने के लिए छोड़ू 2 मिनट के लिए? चलो 1 मिनट का टाइम है, पहले इसको राइट डाउन करो। अब मेरे ख्याल से इसका सॉल्यूशन आप लोग कर लेंगे, जल्दी से करो। तुमने कर लिया है? हाशिम, इतने चौड़े में तुम कब से चलना